हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों 2025 की होम गार्ड की भर्ती निकलकर आ चुकी है, जिसमें योग्यता केवल 10वीं पास ही रखा गया है, जिसमें महिला और पुरुष दोनों के लिए ये फॉर्म फिलअप हो रहा है, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी हो चुकी है, जिसके ऑल इंडिया के चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आप दोनों ही इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जिसका अप्लाई मोड जो रहने वाला है वो आपका ऑनलाइन ही रहेगा। तो हम इस वीडियो में सब कुछ बताने वाले हैं कि इसमें एज क्राइटेरिया क्या चाहिए, इसमें सैलरी वेतन कितना मिलेगा, इसका लास्ट डेट क्या है और स्टार्टिंग डेट क्या है, यानी कि आपको यहाँ पर A to Z इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो इससे पहले दोस्तों, अगर आप भारत के जिस भी राज्य से ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने राज्य का नाम कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा नीचे जो दिख रहा है अगला नोटिफिकेशन वो क्या है कि होम गार्ड रिक्रूटमेंट 2025 नोटिफिकेशन अप्लाई ऑनलाइन। हाँ जी, अप्लाई ऑनलाइन मतलब कि इसको ऑनलाइन के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसका मोड जो रहेगा वो आपका ऑनलाइन ही रहेगा। फिर आपका अगला जो दिख रहा है, अगला जो नोटिफिकेशन जो आया हुआ है वो है कि होम गार्ड रिक्रूटमेंट 2025 होम गार्ड रिक्रूटमेंट की तरफ से बम्पर भर्ती निकलकर आ गई है, जिसमें भारत के सभी लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल कैन अप्लाई ऑनलाइन। तो इसमें सब कुछ बताने वाले हैं कि आवेदन कैसे करना है, इसके साथ आपको वेतन सैलरी क्या रहेगी, एज लिमिट क्या रहेगा, क्वालिफिकेशंस, ऑल इंफॉर्मेशंस आर गिवन हियर। हम यहाँ आपको सब कुछ डिटेल में बताने वाले हैं। अगर आप नौकरी करना चाहते हैं 2025 में तो आपके लिए बहुत ही बड़ा मौका निकल कर आ चुका है। 2025 में नौकरी सरकारी करने चाहने वालों के लिए बहुत बड़ा मौका निकल कर आ गया है। हाँ जी, अगर आप हाथ नहीं मार पाए तो आप बहुत भारी पछताएंगे। तो अब की बार आपका नौकरी फिक्स समझिए। तो अगला जो नोटिफिकेशन जो आया हुआ है वो जो इसको ऑर्गेनाइज जो कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन जो हो रहा है वो कौन कर रहा है, तो होम गार्ड रिक्रूटमेंट की तरफ से इसे ऑर्गेनाइज करा जा रहा है। इसमें टोटल पोस्ट की बात करें तो 2559 पोस्ट रहने वाली है, जो एक अच्छा खासा पोस्ट है। पोस्ट की नेम बात करें तो होम गार्ड रिक्रूटमेंट रहेगी, और इसे अप्लाई कौन कर सकता है, हु कैन अप्लाई, तो ऑल इंडिया के मेल या फीमेल आप दोनों इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जिसमें एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम में 19 होगा, 19 साल, और मैक्सिमम में आपका 40 साल रहने वाली है। जिसमें अप्लाई मोड बात करें तो आपका ऑनलाइन ही रहेगा। फिर आपका सैलरी की बात करें तो 25,000 से प्लस मिलने वाला है एक्सपेक्टेड होम गार्ड सैलरी। फिर आपका अगला जो बात करने वाले हैं वो क्वालिफिकेशंस के बारे में बात करने वाले हैं, किसमें क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। तो क्या बताया जा रहा है कि कैंडिडेट्स रूरल, अगर आप रूरल है तो 7th या 8th पास होना चाहिए, और अर्बन के लिए 10th पास कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, यानी कि होम गार्ड। फिर आपका चेक नोटिफिकेशन फॉर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस। फिर आपका अगला जो बताया जा रहा है वो एज के बारे में बताया जा रहा है, एज लिमिट के बारे में, किसको कितना छूट मिलने वाली है, क्या रहेगी। तो आपका मिनिमम एज की बात करें तो आपका 19 ईयर्स ही रहेगा, और आपका मैक्सिमम अगर बात करें तो 40 साल होगा। अगर आप 40 साल से अधिक है तो आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। इसमें आपका ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम जो रहने वाली है वो आपका 90 ही रहेगा। इसमें आपका SC ST कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम एज लिमिट की बात करें तो इसमें भी आपका 19 ही रहेगा, यानी कि ये सभी के लिए यहाँ पर जो मिनिमम एज रखा गया वो 19 ईयर्स ही रखा गया है। फिर आपका अगला जो बात करें वो एज रिलैक्सेशन फीमेल OBC ST कैंडिडेट्स के लिए एज पर गवर्नमेंट रूल के तरफ से यहाँ पे छूट मिलेगी। किसको किसको, तो फीमेल OBC ST कैंडिडेट्स, SC ST कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट रूल की तरफ से यहाँ इसको छूट मिलेगी।
फिर आपको अगला बात करें, जैसे आवेदन शुल्क की बात करें, फॉर्म का फी का बात करें, तो इसमें जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए जो चार्ज रखा गया है वो 100 रुपया चार्ज करा गया है। और SC ST कैंडिडेट्स के लिए भी 100 रुपए और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए आपका 100 रुपए, यानी कि सभी के लिए यहाँ पर 100 रुपया चार्ज रखा गया है आवेदन शुल्क के रूप में। फिर आपका सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, यानी चयन प्रक्रिया की बात करें, तो इसमें रिटन एग्जाम यहाँ पर होगा, फिर होगा क्या प्री मेडिकल टेस्ट होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद आपका चेक ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर मोर सिलेक्शन प्रोसेस डिटेल्स। फिर आपका अगला जो दिखाने वाले हैं वो आपका फिजिकल की बात करा जा रहा है कि आपको फिजिकल क्या क्या रिक्वायर्ड है। तो इसमें आपका उम्र सीमा की बात करें तो आपका मिनिमम में 90 और मैक्सिमम में 40 वर्ष होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जिसमें आपकी शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए न्यूनतम जो रखा गया है वो 7वीं पास रखा गया है। 7वीं पास है तो ग्रामीण गृह रक्षक बन सकते हैं। और शहरी गृह रक्षकों के लिए आपको 10वीं पास होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो आप इस शहरी गृह रक्षक बन सकते हैं। और अब शारीरिक मापदंड की बात करें तो इसमें ग्रामीण और शहरी दोनो62 के लिए इक्वली रखा गया है, यानी दोनों के लिए समान रखा गया है। जिसमें पुरुष की लंबाई की बात करें, हाइट की बात करें तो 162 सेंटीमीटर रखा गया है सामान्य ओबीसी और बीसी के लिए, और महिला के लिए जो रखा गया है वो 148 सेंटीमीटर सभी के लिए रखा गया है। जिसमें सीना की बात करें तो पुरुष के लिए, चेस्ट की बात करें तो 79 सेंटीमीटर सामान्य ओबीसी और बीसी के लिए रखा गया है। जिसमें आपका SC SC और ST के लिए इसमें आपको छूट मिलने वाली है। फिर आपका अगला जो बात करें वो सैलरी की बात कर रहे हैं कि इसमें सैलरी कितना मिलने वाली है, तो आपको 25,000 प्लस आपको सैलरी इसमें मिलने वाली है, जो कि एक अच्छा खासा सैलरी रहने वाली है। फिर क्या बोला जा रहा है, चेक ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर मोर सैलरी डिटेल्स। फिर आपका नीचे जो दिख रहा है वो क्या है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी है। तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको सबसे पहले आधार कार्ड, फिर 10th ग्रेड सर्टिफिकेट, मोबाइल नंबर, फिर पासपोर्ट साइज फोटो, ईमेल आईडी वगैरह वगैरह। आप यहाँ वीडियो को रोककर इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। फिर चलिए अगला बात करें तो इम्पोर्टेंट डेट्स की बात कर रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट डेट्स के लिए जो स्टार्टिंग डेट जो रहने वाली है वो आपका 24 अक्टूबर से ये फॉर्म फिलअप करना शुरू हो जाएगा। जिसका लास्ट डेट की बात करें तो 7 नवंबर तक इसका लास्ट डेट रहने वाली है। जल्दी से जाइए और इस फॉर्म को फिलअप करिए। फिर फिलअप कैसे करना है, तो यहाँ पे इसके नीचे जो ये वाला लिंक जो दिख रहा है अप्लाई ऑनलाइन का, यहाँ से आप क्लिक करके इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसको फिलअप करने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल में कोई भी वेबसाइट ओपन कर लीजिए, जैसे कि क्रोम या गूगल। उसमें आपको सर्च क्या करना है, तो सर्च करना है nextSarkari.in। उसके बाद जो आपके नीचे पहला लिंक जो ओपन होगा उसी में आप क्लिक करिएगा, तो अब डायरेक्ट आप यही पेज में आप आ जाएंगे। फिर आप नीचे स्क्रॉल करके फिर आप यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।